हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने बेहतरीन से यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राहुल बायोलॉजी क्लासेस। जी हाँ, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे बना हुआ है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इमेज बना हुआ है और इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये क्लास 10th का पहला चैप्टर है और लेक्चर नंबर 13 है। इससे पहले मैंने 12 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हुए। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग ये सीखने वाले हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत सबसे पहला हमारा ये टॉपिक होगा कि मानव आहार नाल की जो संरचना है वो कैसी बनी होती है। इसके बारे में पहले मैं डिटेल से आपको बता दूं, उसके बाद भोजन का पाचन कैसे होता है फिर हम देखेंगे आगे। ठीक है, ओके, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 1 है हमारा, मनुष्य का आहार नाल की संरचना का वर्णन करना है और ये बिहार बोर्ड में आता है 5 मार्क्स का, इतना याद रखना। तो सबसे पहले जो मैं बोल रहा हूं आप उसको गौर से सुनिए और समझिए अच्छे से कि कभी भी अगर आ जाए मनुष्य के आहार नाल की संरचना का वर्णन करिए तो करना हमें क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे, इन्हीं चंद लाइनों से स्टार्ट करना है। मनुष्य का आहार नाल एक लंबी कुंडलित नलिका होती है जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर होती है। मनुष्य की आहार नाल कैसी होती है, तो वो एक लंबी कुंडलित नलिका होती है और जिसकी लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर लंबी होती है। मनुष्य के आहार नाल की शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होती है, मुख गुहा से होती है और समाप्त जो होती है वो गुदा में होती है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पहला लाइन आपने क्या पढ़ा, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है जो कि एक लंबी और कुंडलित रचना होती है। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा कि मनुष्य के आहार नाल की शुरुआत जो होती है वो मुख गुहा से होती है और गुदा में समाप्त होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी जो बातें हमें याद रखनी है, देखो शुरुआत कहाँ से होती है बाबू, तो सर शुरुआत जो होती है वो शुरुआत जो है वो कहाँ से हो रही है, आहार नाल की शुरुआत कहाँ से हो रही है, मुख गुहा से हो रही है और समाप्त कहाँ हो रही है, गुदा में हो रही है। ओके, मुख गुहा में विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं। जैसे मैं अगर इमेज बनाऊं, ध्यान से देखना, ये मनुष्य के आहार नाल का वर्णन कर रहा हूं मैं। ये मनुष्य का आहार नाल है, ठीक है, और मनुष्य के आहार नाल की शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होती है, मुख गुहा। अगर मैं इसको कह रहा हूं कि ये मुख गुहा है, ये क्या है, मुख गुहा है, ध्यान देना, ये क्या है, मुख गुहा है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बकल कैविटी क्या बोलेंगे, बकल कैविटी बोलेंगे, या तुम ओरल कैविटी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुख गुहा है, तो मुख गुहा में क्या क्या देखने को मिलता है, सर मुख गुहा में मुझे विभिन्न प्रकार के दांत देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के दांत देखने को मिलते हैं। ये वाली देखो, ये मान लो विभिन्न प्रकार के क्या है, दांत है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, एक मांसल लसलसी जीभ होती है। तो ये मान लिया क्या है, मांसल लसलसी जीभ होती है। ठीक है, और क्या पाई जाती है, लार ग्रंथि पाई जाती है। और क्या पाई जाती है, लार ग्रंथि पाई जाती है। तो इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। मुख गुहा में क्या पाई जाती है, सर मुख गुहा में एक मांसल लसलसी जीभ पाई जाती है। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के क्या पाई जाती है, दांत पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के दांत होती है, एक मांसल लसलसी जीभ होती है, और क्या पाई जाती है बाबू, लार ग्रंथि पाई जाती है। तो ओवरऑल आपने ये सीखा कि मनुष्य की आहार नाल जो कि एक लंबी कुंडलित रचना होती है, ठीक है, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। शुरुआत जो होती है वो मुख गुहा से होती है और समाप्त जो होती है वो गुदा में होती है। ठीक है, मुख गुहा में विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, ओके, और जीभ भी होती है, एक मांसल लसलसी जीभ होती है, और दूसरी चीज की एक लार ग्रंथि भी होती है, लार ग्रंथि भी होती है। सब के बारे में एक एक करके डिटेल से हम पढ़ेंगे। फिलहाल संरचना के बारे में पढ़ते हैं, आगे क्या होता है।
अब जो मुख गुहा का पिछला भाग होता है, जैसे हम कह रहे हैं क्या, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि सर मुख गुहा अब पीछे की ओर कहाँ खुलता है, ग्रसनी में खुलता है। कहाँ खुलता है बाबू, ग्रसनी में खुलता है। तो मनुष्य का ये जो मुख गुहा है, मुख गुहा का ये हिस्सा जो कहलाता है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रसनी। क्या बोलोगे, ग्रसनी बोलोगे। और ग्रसनी को इंग्लिश में बोलते हैं फैरिंग्स। क्या बोलेंगे, फैरिंग्स कहेंगे। आई होप कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं होती। ग्रसनी मतलब गला होता है, ये वाली हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ग्रसनी है वो आगे की ओर बढ़ती है और एक लंबी नली में खुलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रास नली कहते हैं। क्या बोलेंगे बाबू, ग्रास नली कहेंगे। ध्यान देना, उसको क्या बोलेंगे, ग्रास नली बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए लाइन क्या लिखा है, ग्रसनी आगे की ओर बढ़कर एक लंबी पतली नली में खुलती है, जिसे हम ग्रास नली कहते हैं। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। क्या बोलोगे, ग्रास नली कहते हैं। और इंग्लिश में ऑसोफेगस कहते हैं, ऑसोफेगस कहते हैं। आई होप कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो ऑसोफेगस है यानी कि ग्रास नली है, ये आगे की ओर बढ़कर एक चौड़ी थैलीनुमा संरचना में खुलता है। कहाँ खुलता है, एक चौड़ी थैलीनुमा संरचना में खुलता है, खुलता है। ठीक है, चौड़ी थैलीनुमा संरचना में खुलता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अमाशय कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, अमाशय। तो देखो यहां पर ये हम अमाशय बना देते हैं। एक चौड़ी थैलीनुमा संरचना में खुलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमाशय कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अभी तक क्या पढ़ा, सर मनुष्य का आहार नाल एक लंबी कुंडलित नलिका है, लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। मुख गुहा की आहार नाल की शुरुआत मुख गुहा से होती है, समाप्त गुदा में होती है। ठीक है, मुख गुहा में विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं, मांसल लसलसी जीभ होती है और लाल ग्रंथि पाई जाती है, जो कि 3 जोड़ी होती है। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। मुख गुहा का पिछला भाग जो होता है वो ग्रसनी कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग जो होता है वो ग्रसनी कहलाता है। और ग्रसनी अब आगे की ओर बढ़कर एक लंबी नली में खुलती है, जिसे ग्रास नली कहते हैं। और ग्रास नली जब आगे बढ़ता है तो वो एक चौड़ी थैलीनुमा संरचना में खुलता है, जिसे हम क्या कहेंगे, अमाशय कहते हैं। क्या बोलेंगे बाबू, अमाशय कहते हैं। अमाशय को इंग्लिश में बोला जाता है स्टमक। क्या बोलेंगे, अमाशय को इंग्लिश में बोला जाता है स्टमक, स्टोमक। चलो इतनी दूर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता क्या है कि सर अमाशय जो होता है, क्या होता है बाबू, अमाशय जो होता है, ध्यान दीजिएगा, अमाशय जो होता है, अब ये अमाशय का अगला भाग, ये जो भाग है आगे की ओर, अमाशय का पिछला हिस्सा ये आगे का हिस्सा है और ये पीछे का हिस्सा है। तो अमाशय का जो पीछे का हिस्सा है वो आगे की ओर बढ़ता है और वो एक लंबी कुंडलित नलिका में खुलती है, लंबी कुंडलित नलिका में खुलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रहणी कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, ग्रहणी कहते हैं, सॉरी आंत कहते हैं, सॉरी क्या बोलेंगे, आंत कहते हैं। क्या बोलेंगे, आंत कहते हैं। चलिए क्या बोलेंगे, आंत कहते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे आंत। ध्यान दीजिए, जिसको हम लोग कहेंगे आंत कहेंगे। ओके, ये आप डायग्राम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ये आंत है, कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलो ये है, ठीक है। और यहाँ ये पूरी जो संरचना होती है ना,
इस पूरी संरचना को हम लोग क्या बोलेंगे, आंत कहते हैं। क्या बोलोगे, आंत कहेंगे। ये पूरी संरचना जो है, पूरी की संरचना जो है, पूरी संरचना आंत कहलाती है। और ये जो आंत होती है बाबू, ये दो भागों में बटी होती है। कितने भागों में, दो भागों में बटी होती है। एक होती है छोटी आंत और एक होती है बड़ी आंत। तो छोटी आंत कौन है, बड़ी आंत कौन है, ये भी अभी समझाता हूं। तो आगे चल के देखते हैं क्या लिखा है, ध्यान से सुनना। मैंने लिखा है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा कि ग्रासनली एक चौड़ी थैलीनुमा संरचना में खुलता है जिसे अमाशय कहते हैं। अमाशय अब आगे की ओर बढ़कर एक लंबी कुंडलित नलिका में खुलती है। यानी कि आप यहां से देखिए तो यहां से पूरा का पूरा ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है, आंत है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक लंबी कुंडलित नलिका है जिसको हम लोग आंत कहते हैं। क्या बोलते हैं, आंत बोलते हैं। ओके, तो यहां तक हो गया। अब इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, सर आंत जो होती है वो मुख्यतः दो भागों में बटी होती है। कितने भागों में, दो भागों में बटी होती है। आंत मुख्यतः दो भागों में बटी होती है, दो भागों में बटा होता है, दो भागों में बटा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, छोटी आंत कहेंगे और बड़ी आंत कहते हैं। आई होप कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो छोटी आंत कौन है और बड़ी आंत कौन है, ये भी समझ लेते हैं। चलो आगे बढ़ो, ठीक है। चलो अब यहां पे देखोगे कि जो छोटी आंत होती है, ध्यान से देखिए सर, अमाशय का जो पिछला हिस्सा होता है, कौन, अमाशय का जो पिछला हिस्सा होता है, अमाशय का जो पिछला हिस्सा होता है, पिछला भाग होता है, वो छोटी आंत के पहले भाग कहाँ खुलती है, ग्रहणी में खुलती है। कहाँ पे होती है ये चीज, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। एक मिनट, एक मिनट दिखा रहा हूं, ठीक है। सॉरी, बस छींक आ गया। चलिए, तो अब जो हम पढ़ रहे हैं ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज देखिए। क्या मैंने बोला है, जो बोल रहा हूं वो चीजें आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो अमाशय का जो पिछला भाग है, कौन सा भाग, ये भाग पिछला है। अमाशय का ये वाला हिस्सा जो है वो क्या है, पिछला हिस्सा है। तो ये जो पिछला हिस्सा है वो अमाशय की कहाँ, अमाशय का पिछला हिस्सा छोटी आंत के पहले भाग में खुलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेजुनम कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, जेजुनम कहते हैं। सॉरी, इलियम कहेंगे, सॉरी सॉरी बाय मिस्टेक हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्यूडेनम कहते हैं। क्या बोलेंगे, ड्यूडेनम कहेंगे। ड्यूडेनम को हिंदी में बोला जाता है ग्रहणी। क्या बोला जाता है बाबू, ग्रहणी कहा जाता है। कोई दिक्कत, एक मिनट, हाँ, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रहणी। थोड़ा सा और साइड में कर देते हैं, चलो अब ठीक है। ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रहणी कहते हैं। ये छोटी आंत का पहला भाग है, ठीक है। ये ग्रहणी है जिसको हम लोग ड्यूडेनम कहते हैं। क्या बोलोगे, ड्यूडेनम कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ड्यूडेनम है ये आगे की ओर बढ़ता है। ड्यूडेनम कहाँ, यानी कि ग्रहणी आगे की ओर बढ़ता है और एक बहुत ही कम कुंडलित वाली रचना में खुलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेजुनम। तो आहार नाल का ये वाला जो हिस्सा होता है, इस वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे, जेजुनम कहेंगे। क्या बोलेंगे, जेजुनम कहेंगे, जेजुनम कहते हैं। क्या बोलेंगे, जेजुनम कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं। ये जेजुनम जो होती है वो बहुत ही कम कुंडलित वाली रचना होती है, जेजुनम। और इसके बाद का ये वाला जो हिस्सा होता है, ये जेजुनम जो होती है आगे की ओर बढ़ता है और आगे की ओर बढ़कर ये कहाँ खुलता है, एक बहुत ही अत्यधिक कुंडलित रचना में खुलती है, जिसको हम लोग कहते हैं इलियम।
क्या बोलते हैं इसको? इलियम बोलते हैं, इलियम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इलियम। और इन तीनों को अगर मिला दिया जाए, कौन कौन? ग्रहणी, जेजुनम और इलियम, इन तीनों को मिला दिया जाए, तो इन तीनों को मिला दिया जाए तो हम लोग क्या नाम देंगे इसका? छोटी आंत देंगे। क्या नाम देंगे? छोटी आंत बोलते हैं। क्या बोलेंगे बाबू? छोटी आंत बोलेंगे। इन तीनों को मिला दिया जाए, ठीक है, इन तीनों को मिला दिया जाए एक साथ, तो एक साथ मिलाकर अपने लोग क्या नाम देंगे इसका? छोटी आंत नाम देंगे। देखो, रख देना, छोटी आंत, इसका नाम है छोटी आंत। और छोटी आंत को यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। आई होप कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं पे देखो तुम क्या लिखा हुआ है, सर जेजुनम कहते हैं। जेजुनम का जो जेजुनम जो होता है वो छोटी आंत के अंतिम भाग, अंतिम, छोटी आंत के अंतिम एवं अत्यधिक कुंडलित वाली रचना में खुलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलियम बोलते हैं। बोल दिया हमने, है ना। इलियम आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। कहाँ खुलती है? बड़ी आंत में खुलती है। और बड़ी आंत जो होती है वो दो भागों में बटा होता है ना। बड़ी आंत कितने भागों में बटा होता है? दो भागों में बटा होता है। एक होता है कोलन और एक होता है मलाशय। आप यहाँ पे ये येलो कलर का देख रहे इमेज, ये येलो कलर का इमेज, ये पूरा यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा ये हिस्सा, इतना हिस्सा जो है ये क्या कहलाता है? कोलन कहलाता है। ठीक है, और इस हिस्से को बोलते हैं मलाशय। इस हिस्से को क्या बोला जाता है? मलाशय कहा जाता है। मलाशय वो जगह होती है जहां पर अपचा भोजन टेम्पररी रूप से जमा होता है। टेम्पररी रूप से यानी कि कह सकते हो अस्थायी रूप से जमा रहता है अपचा भोजन, जो मल के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और एक सबसे खास बात ये कि ये जो छोटी आंत है और ये बड़ी आंत है, तो छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक नली होती है, उस नली को हम लोग कहते हैं सीकम। उस नली को क्या बोलते हैं? सीकम कहते हैं। क्या बोलेंगे? सीकम कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और सीकम के शीर्ष पर, सीकम के शीर्ष पर एक क्या पाई जाती है? उंगली नुमा संरचना पाई जाती है। सीकम के शीर्ष पर एक उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। ओके, इसको क्या बोलेंगे? अपेंडिक्स। अब आप पूछेंगे अपेंडिक्स क्या होती है? तो अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। कैसी ऑर्गन है? वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन को हिंदी में क्या कहते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन को हिंदी में बोलते हैं अवशेषी अंग। इसको हिंदी में बोलते हैं अवशेषी अंग। अब आपका मन में सवाल उठेगा कि अवशेषी अंग किसको कहते हैं? अवशेषी अंग किसे कहते हैं? तो अवशेषी अंग वो होता है जो हमारे शरीर में पूर्ण रूप से विकसित तो होता है, लेकिन उसका हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं होता है, तो उसको हम लोग अवशेषी अंग कहते हैं। उसी का एक एग्जाम्पल है अपेंडिक्स। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, यहाँ तक तो क्लियर हो गई, बातें समझ में आ चुकी होंगी कि सर छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक नली होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीकम कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? सीकम कहते हैं। और इसी सीकम के शीर्ष पर एक उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कह रहा है क्या कि सर कोलन कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में बटा होता है। एक होता है ऊपरीगामी कोलन, एक होता है अनुप्रस्थ कोलन और एक होता है अधोगामी कोलन। क्या क्या होता है नीचे डायग्राम में दिखा देता हूं यहां पर। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर मान लिया जाए ये कोलन है, ये बड़ी आंत है। ठीक है, ये क्या है बाबू? बड़ी आंत है। और बड़ी आंत जो होती है वो 2 भागों में बटी होती है। एक होता है कोलन और एक होता है, बोलो जल्दी से, मलाशय। ठीक है, ओके, ये आपका बड़ी आंत है। बड़ी आंत की इतने हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? इस वाले हिस्से को तो सीकम कहते हैं ना। ये वाला हिस्सा जो होता है, ये वाला हिस्सा जो होता है, इसको तो सीकम कहते हैं।
ठीक है, इसको क्या बोलोगे? शिकम बोलोगे। लेकिन ये जो इतना हिस्सा है इसको क्या बोलोगे? इसको तुम लोग कहना, इस वाले हिस्से को कहोगे ऊपरी गामी कोलन। ऊपरी गामी कोलन कहते हैं, उसको क्या बोलेंगे? ऊपरी गामी कोलन कहते हैं। ठीक है, ये इतना जो हिस्सा होता है इस वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ कोलन। क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ कोलन कहते हैं। चलो, आई होप यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। और इस वाले हिस्से को, इतना को क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ। और एक अधोगामी, इसको क्या बोलेंगे? अधोगामी कोलन। इसको क्या बोलेंगे? अधोगामी कोलन कहते हैं। ओके, और ये वाला जो हिस्सा होता है ये हिस्से को मलाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? मलाशय कहते हैं। और ये वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा होता है इसको कहते हैं गुदा। ठीक है, इसको कहते हैं गुदा। और ये जो हिस्सा होता है इसको हम लोग कहते हैं मल द्वार। मल द्वार। कोई दिक्कत नहीं है। तो वही देखो क्या लिखा हुआ है कि कोलन 3 भागों में बटा होता है, ऊपरीगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन, अधोगामी कोलन। ठीक है, और अधोगामी कोलन के द्वारा ही ये कहाँ खुलता है? अधोगामी कोलन के द्वारा मलाशय में ये खुलता है। देख सकते हैं आप, ये अधोगामी कोलन है और ये अधोगामी कहाँ खुल रहा है? मलाशय में खुल रहा है। ठीक है, और जो अंत में मल द्वार के द्वारा, किसके द्वारा? मल द्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? गुदा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुदा कहते हैं। तो ओवरऑल आपने क्या सीखा, एक बार पूरा रिवीजन कर लो। सर, मनुष्य की आहार नाल एक लंबी कुंडलित रचना होती है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। ठीक है, मनुष्य का जो है ना शुरुआत होती है, आहार नाल की शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होती है? वो मुख गुहा से होती है। और खत्म कहाँ पे होता है? खत्म कहाँ पे होता है? तो आप कहेंगे गुदा में समाप्ति होती है। कहाँ पे समाप्ति होती है? गुदा में समाप्ति होती है। कहाँ समाप्ति होगी? गुदा में समाप्ति होगी। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि मैं पूरा आपको इमेज दिखा सकूँ। ठीक है, ये पूरा। ठीक है, आगे देखिए। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए मुझे, मेरे ख्याल से। चलिए, तो अब देखिए क्या है। तो गुदा में समाप्त होती है। ठीक है, मुख गुहा में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुख गुहा बोलते हैं। और मुख गुहा जो होती है, मुख गुहा जो होती है वो कहाँ खुलती है? मुख गुहा में विभिन्न प्रकार के दांत, एक मांसल लसलसी जीव और लार ग्रंथि पाई जाती है। मुख गुहा का पिछला हिस्सा ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी एक लंबी नली में खुलती है जिसको ग्रास नली कहते हैं। ग्रास नली आगे की ओर बढ़कर एक चौड़ी थैलीनुमा संरचना में खुलता है जिसको अमाशय कहते हैं। अमाशय का पिछला हिस्सा जो होता है वो एक अत्यधिक कुंडलित रचना में खुलती है। एक अत्यधिक कुंडलित रचना में खुलती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो जल्दी से। कुंडलित रचना में खुलती है जिसको आंत बोलते हैं। आंत 2 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 2 भागों में बटा होता है। पहला कौन होता है? छोटी आंत। और दूसरा कौन होता है? बड़ी आंत। तो छोटी आंत जो होती है वो क्या होती है? ध्यान से सुनो। अमाशय का पिछला हिस्सा जो कहाँ खुलता है? अमाशय का पिछला हिस्सा जो कहाँ खुलता है? छोटी आंत के पहले भाग में खुलता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रहणी कहते हैं। और ग्रहणी का शेप जो होता है वो सी शेप का होता है। वो एक एक पार्ट का हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए। ग्रहणी कहलाता है। ग्रहणी अब आगे की ओर बढ़ता है और एक बहुत ही कम कुंडलित वाली रचना में खुलती है जिसको हम लोग जेजुनम कहते हैं। क्या बोलते हैं? जेजुनम। और जेजुनम जब आगे की ओर और आगे बढ़ता है तो ये कहाँ खुलता है? एक बहुत ही अत्यधिक कुंडलित रचना में खुलती है जो कि छोटी आंत का अंतिम भाग होता है और काफी क्वाइल्ड होता है, बहुत ही अत्यधिक कुंडलित होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इलियम बोलते हैं। ओके, इलियम अब कहाँ खुलता है? बड़ी आंत में खुलता है। इलियम जब बड़ी आंत में खुलता है, जिस भाग में खुलता है, बड़ी आंत के जिस भाग में खुलता है उस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? सीकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? शिकम बोलते हैं। शिकम जो होता है अब आगे की ओर बढ़ता है और कहाँ खुलता है? बड़ी आंत के भाग में खुलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोलन कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा अभी कि सर बड़ी आंत जो होती है वो बेसिकली 2 भागों में बटी होती है। एक होता है कोलन, एक होता है मलाशय। कोलन जो होता है वो क्या क्या 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन? ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ऊपरीगामी कोलन, ये वाला हिस्सा अनुप्रस्थ कोलन, ये वाला हिस्सा अधोगामी कोलन कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक नली होती है जिसको हम लोग शिकम कहते हैं। इसी शिकम के शीर्ष भाग पर अपेंडिक्स होता है जो एक उंगली नुमा संरचना है
और अपेंडिक्स जो होता है वो एक तरह का वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग। ठीक है, ओके। अधोगामी अब कहाँ खुलता है? मलाशय में खुलता है। मलाशय जो होता है वो यहाँ पर क्या होता है, भोजन अपचा रूप से रहता है। अब मतलब कहते हैं ना, जिस भोजन का पाचन नहीं हो पाता है वो पाचन यहीं पे रहता है, अपचा हुआ भोजन यहीं पे जमा रहता है, टेम्पररी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और वो जब मलाशय जो होता है फिर आगे की ओर बढ़ता है, और कहाँ खुलेगा जल्दी से बताओ? मलाशय जब आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है, तो वो शरीर के बाहर खुलता है, शरीर के बाहर खुलता है, और जिस रास्ते के द्वारा खुलता है उसका नाम क्या है? मल द्वार। तो ये था आपका पूरे आहार नाल की संरचना का वर्णन, जो कि आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के आते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पे अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये आपको समझ में आया या नहीं आया। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ओके।